वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो टू पेपर कॉम्बिनेशन रिलीज हो गया है आईआईटी गुवाहाटी गेट 2026 से। ये बड़ा अपडेट आया है, तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जो टू पेपर कॉम्बिनेशन रिलीज हुआ है उसमें क्या कोई नए चेंजेस हैं या सब कुछ पुराने जैसा ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं आईआईटी गुवाहाटी गेट 2026 के ऑफिशियल पोर्टल पे। जहाँ पे आप जाओगे गेट पेपर्स पे तो आपको ये गेट 2026 का टू पेपर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे मैंने क्लिक किया, बस क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया टू पेपर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे टेबल 1 है जो आपको कोड दे रहा है टेस्ट पेपर का जो अलाउड है, और सेकंड पेपर का कोड जो अलाउड है। दैट मीन्स कि अगर आपके फर्स्ट पेपर का कोड है AE तो आप सेकंड पेपर में CE, ME या XE को चूज़ कर सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस और DA के एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पेपर 1 मतलब कि फर्स्ट पेपर अगर कंप्यूटर साइंस आप चूज़ करते हो तो सेकंड पेपर में आप DA चूज़ कर सकते हो, EC चूज़ कर सकते हो, GE यूज़ कर सकते हो, MA, PH एंड ST। तो सेकंड पेपर में इनमें से कोई भी 6 पेपर आप चूज़ कर सकते हो इफ़ योर फर्स्ट पेपर इज़ कंप्यूटर साइंस। टॉकिंग अबाउट कि जिसने फर्स्ट पेपर चूज़ किया है गेट डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो क्या करेगा, तो उसको सेकंड पेपर में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। मतलब या तो आप फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर साइंस को रखो तो सेकंड पेपर आपका DA बन जाएगा, और अगर आपका फर्स्ट पेपर DA है तो सेकंड पेपर में आप कंप्यूटर साइंस को चूज़ कर सकते हो, EC को चूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ पर इन्वायरमेंटल। तो ये आपके सेकंड पेपर में चूज़ हो सकते हैं। बट साथ ही साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि कंप्यूटर साइंस और DA और कौन कौन से पेपर के सेकंड चॉइस में आते हैं। तो टॉकिंग अबाउट गेट DA, तो DA जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस के सेकंड पेपर में आता है। EC, अगर किसी बच्चे ने EC लिया है फर्स्ट पेपर तो सेकंड पेपर में वो कंप्यूटर साइंस भी चूज़ कर सकता है या फिर वो DA भी चूज़ कर सकता है। मैक्सिमम 2 पेपर्स ही आप यूज़ कर सकते हो देने के लिए गेट एग्ज़ाम में। DA जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी सेकंड पेपर में DA को सेलेक्ट कर सकते हैं। DA को और कौन कौन सेलेक्ट कर सकता है, तो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी गेट DA को या फिर गेट कंप्यूटर साइंस को एज अ सेकंड पेपर चूज़ कर सकता है। टॉकिंग अबाउट और गेट DA को चूज़ कर सकता है ME वाला भी, और गेट DA को चूज़ कर सकता है फिज़िक्स वाला भी। तो फिज़िक्स अगर आपने लिया है तो सेकंड पेपर आपका या तो कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है या तो DA भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स है तो फिर आप अगेन सेकंड पेपर में कंप्यूटर साइंस या DA ले सकते हो। XE अगर है पहला पेपर तो दूसरे पेपर में भी आप DA को ले सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो है सेकंड चॉइस में तब होगा जब DA फर्स्ट चॉइस में है या EC फर्स्ट चॉइस में है, ठीक है, या फिर GE फर्स्ट चॉइस में तो भी आप CS को ले सकते हो, या फिर अगर आपका मैथमेटिक्स है फर्स्ट चॉइस में तो भी आपका CS आ सकता है, फिज़िक्स में भी CS आ सकता है सेकंड पेपर में, और स्टैटिस्टिक्स में भी CS आ सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। साथ ही साथ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये दे रखी है कि जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। जो बच्चे यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर्स ले रहे हैं उनमें से उनको एक प्राइमरी चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस और DA लिया तो फर्स्ट पेपर जो भी आपका होगा वही आपका प्राइमरी चॉइस होगा। लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंस फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में DA लिया है तो फर्स्ट पेपर जो होता है वही मेन होता है। सेकंड टेस्ट पेपर मस्ट बी चूजन फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन गिवन इन द अबव टेबल। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रखा है सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन में आप 2 पेपर को चूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई और कॉम्बिनेशन बनाया है तो वो नहीं अलाउड किया जाएगा। हो सकता है कि IIT गुवाहाटी ने ये लिखा है कि एडिशनल 2 पेपर कॉम्बिनेशन वो और ओपन करें लेटर डेट पे, जो नोटिफाई किया जाएगा डेफिनेटली इसी वेबसाइट पे। तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर कोई भी एक्स्ट्रा कोई नया कॉम्बिनेशन जैसे लास्ट टाइम हुआ था। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा सेकंड पेपर का वो डिफरेंट हो सकता है पर सेम सिटी में होगा। जैसे फर्स्ट पेपर का सेंटर दिल्ली में आया है तो सेकंड पेपर का सेंटर भी दिल्ली में आएगा, पर सेम एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। गेट 2026 शैल नॉट बी लिएबल फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द इशू। मतलब कुछ भी इशू है तो उसके लिए गेट 2026 की जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगी। अंडर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस सर्टेन कॉम्बिनेशंस मे बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट इन द अबव। हो सकता है कि कुछ कारणवश
कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ से रिमूव कर दिए जाए जो यहाँ पे टेबल में दे रखे हैं। उस केस में अगर आपने सेकंड पेपर, जैसे मान लीजिए कि आपने पहला पेपर कंप्यूटर साइंस लिया और दूसरा पेपर आपने मैथमेटिक्स का लिया, अब मान लीजिए कुछ दिन के बाद ये कॉम्बिनेशन IIT गुवाहाटी हटा देता है, तो सेकंड पेपर आपने मैथमेटिक्स के लिए जो पे किया था उसकी फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी सेकंड पेपर की। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको इस वीडियो के द्वारा दिए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको शुरू से अंत तक पूरा अच्छे से देखिएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज गेट CSIT और गेट DA का न्यू बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ। जी हाँ, आज ही 22 अगस्त है। ब्रह्मास्त्र बैच फॉर गेट डेटा साइंस AI, जिसमें मैं मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रही हूँ। आज से शाम को 6 बजे इसकी डेली लाइव क्लास होगी। और इस बैच को अगर आप कवर करते हो, स्टार्ट करते हो आज से, तो आपका पूरा सिलेबस नवंबर मंथ तक कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस। टेस्ट सीरीज भी है। ब्रह्मास्त्र बैच गेट CSIT के लिए भी स्टार्ट हो रहा है आज से। यहाँ पे एल्गोरिदम का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल बेसिक से मैं आज स्टार्ट करूँगी शाम को 8 बजे। अगर आप इस बैच को शुरू करते हैं आज से तो नवंबर मंथ तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी है। जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं डेटा साइंस के लिए, उनके लिए मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और CSIT 2027 वालों के लिए एल्गोरिदम। तो इस तरीके से बहुत सारे बैचेस आपके लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को यूजिंग माई रेफरल कोड HelloSonu01। इस कोड से आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। आचार्य बैच भी स्टार्ट हुआ UP PSC के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बैच है, ये रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है, लक्ष्य PYQ बैच है। तो दोनों में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या फिर आइकॉनिक। बेस्ट वैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, और आइकॉनिक में मेंटरशिप भी अवेलेबल है, दैट इज़ वेट इज़ बेस्ट। बाकी यहाँ पे आप सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। कोड मेक श्योर करें कि आप HelloSonu01 ही अप्लाई करें, क्योंकि इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक।